बेनिशानी निशान से मिलती है, कब खुशी हुक्मरान से मिलती है। सस्ती शोहरत का पता है मालूम, सस्ती रोटी कहाँ से मिलती है। महंगाई है बहुत तड़पा रही, तभी तो आ रहे वैसे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ड्रेस कोड तो आपने बड़ी जबरदस्त पहनी हुई है। थैंक यू सर। ये नवा बैंड निकले आना जी। अच्छा, कौन सा? अकरम ब्रास। सर हम बहुत खुश हैं, जो मौसम चल रहा है आजकल अच्छा? वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान की जीत पे जीत, मजे आ रहे हैं। जी सर, भाईजान ने फोन किया बाकायदा विराट कोहली को। अच्छा जी। मैंने कहा डोंट वरी, मैं बाबर आजम को समझा देंगे। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਨ ਫਰੀਦੀ ਨੇ 2 3 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। पाकिस्तान मैच जीतया, वैसे भाई फिर मार पै गई। क्यों? खुशी से अस्पताल दे के नार चलाता। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त स्पोर्ट्समैन, पाकिस्तान के लिए लातादाद गोल्ड मेडल जीत चुके हुए हैं, रेसलिंग की दुनिया के चैंपियन है पाकिस्तान में, जनाब इनाम भट्ट। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, बैडमिंटन चैंपियन है पाकिस्तान की, 10 डबल्स और 7 सिंगल टाइटल जीत चुकी है पाकिस्तान में, मोहतरमा पलवशा बशीर। वेलकम टू द शो जी। पलवशा बशीर साहब तशरीफ लाई हैं, हम बड़े फैन हैं जी आपके, और मशहूर भी हैं कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात, क्या बात। और बड़े खूबसूरत मैं शेर लेके आया हूँ इनाम भाई के लिए, क्योंकि मेरे पुराने दोस्त हैं। सितारे चांद सूरज की तरह से जगमगाता है, सितारे चांद सूरज की तरह जगमगाता है हमारा फख्र पाकिस्तान। दुनिया भर में सुबह शाम जो चंद बरसों में ढेरों शील्ड जीता है, हमारे वास्ते इनाम है अल्लाह का इनाम। ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, हो जाता है। ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸਲਾਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 4 ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉੱਡਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, 4 ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉੱਡਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਝੱਲਿਓ ਅੰਬਰ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मुझे देखा जो रास्ते में उसने, तो उसका रास्ता मुड़ गया। मेरा प्यार शायद ना काफी था, इसलिए थुड़ गया। मैंने टूटते हुए तारे को देख के शादी की दुआ मांगी कैसर, मेरे देखते ही देखते तारा वापस जुड़ गया। जी, क्या हाल है इनाम आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है और चल रहा है बस निज़ाम। अभी रिसेंटली आपने फिर जीत लिए 2 बीच गेम्स। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, 2 गोल्ड मेडल अभी रिसेंटली पाकिस्तान के लिए जीते हैं और 5 वर्ल्ड टाइटल अब पाकिस्तान के लिए जीत लिए हैं। और अभी जो है अब अगली नज़र और एक गोल्ड मेडल पर है, जो कि कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होने जा रही है, अब उसके लिए कोशिश जारी है। ये किसी होर ने जितया वे ओदा भी खोले होंदे ने। ऐसी बात नहीं है यार। सर कसोनी एडा तगड़ा यार, ਇਹਦੇ ਕਸੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਵਜਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੈਸਲਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਖੋ जाना। पलवशा, आपके क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल अच्छे हालात हैं अभी। आपने शो देखा हुआ है? जी जी। सो डू यू हैव एनी आइडिया, कोई रिमोटली आपको हो कि किस किस्म का शो है? नहीं जी, बहुत आइडिया तो है। बस ठीक है, तो फिर यानी कि आपको पता है। पहले तो ये कि थैंक यू सो मच, आप आई और आप तशरीफ लाई, पहली बार आप आई हैं। जी जी। चलें ठीक है, आपको इनकी बातें समझ आती हैं? बिल्कुल आती है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। सर मैं कहता हूँ उनको आती, पंजाबी भी आती है। अच्छा, आपको कैसे बताइए? सर अगर वो स्मैशा मार सकते तो जुगता नहीं मार सकते। ये बड़ा आपने एक नायाब कॉम्बो ढूंढा। मगर वैसे मुझे ये बताएं इनाम साहब, ये जो बीच पे जाके आप एकदम कुछ ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसे बीच पसंद ना हो,
और वहाँ पर जब हम जाते हैं तो चले वहाँ पर हमारी जो पहलवानी है, देसी पहलवानी, उससे भी मिलती जुलती अखाड़े की तरह की होती है, तो इसलिए वहाँ पर जाकर खेलना ज़रा ज़्यादा हमें आसान लगता है, तो इसलिए वहाँ पर जाते हैं। मगर जो अखाड़े के ऊपर हमारे माहौल होता है वो तो बीच पे नहीं होता। देखें जी, लोग अपना काम कर रहे होते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो ना उनकी नजर आपके काम पे पड़ती है, ना आपकी नजर उनके काम पे। देखें जी, अगर नजरें इधर से उधर चली जाएंगी फिर मेडल नहीं आएंगे, फिर जो है ना अलाम्बे आने शुरू हो जाएंगे। वैसे अभी भी आपके वालिद साहब साथ ही जाते हैं आपके? जी बिल्कुल, मोस्टली साथ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो खुद साथ नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने एक कोच ऐसा छोड़ दिया था जो उनसे भी ज्यादा सख्त था। अच्छा, वो साथ था बीच पे आपके? वो साथ था, मैं तो उसको बस सोने वक्त कहता था जहाँ मेरी जान छाड़ दे। वैसे आपके भी साथ इस तरह होता है कि कोई फैमिली की तरफ से या आपके फादर जो है वो खुद कोच करते हैं आपको? नहीं जी, शुरू से ही उन्होंने मुझे बहुत इंडिपेंडेंट रखा था कि ये मेरी जंग है और ये मैंने खुद लड़नी है, तो मुझे ज़्यादा पैम्परिंग नहीं मिली थी और कोचेज़ का बहुत ज़्यादा हाथ था टू मेक मी, मतलब पेरेंट्स की सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कोचेज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने में मेरी मदद की और जो जिस मुकाम पर हूँ। वैसे पलूषा, आपको ये शौक कैसे हुआ बैडमिंटन का? वाज देयर समवन इन द फैमिली? एक्चुअली माय ब्रदर वाज इनटू क्रिकेट, उसने काउंटी क्रिकेट खेली हुई है, एंड कमिंग फ्रॉम आई मीन आई वाज लाइक आई एम द ओनली डॉटर ऑफ द फैमिली, लाइक आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, तो वो जो भी करते थे क्रिकेट खेलते थे, मैंने क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है, गली में क्रिकेट बहुत, और वो बहुत अच्छी खेली है क्रिकेट। अच्छा। बट देन व्हेन इट केम के एक डिसीजन लेना था कि नहीं इंडोर स्पोर्ट लेना है, बिकॉज पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं अब एक इंडोर स्पोर्ट चूज़ कर लो, तो एक बैडमिंटन था जो मैंने चूज़ किया और उसमें बहुत जल्दी फेम मिलती चली गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मतलब किस एज में आपने खेलना शुरू की थी? 13। और ये जो आपने 10 जीती हैं विमेंस डबल, ये नेशनल चैंपियनशिप्स, ये आपने उस वक्त के बाद से जीतना शुरू की? जी, मेरा पहला टाइटल 2009 में था और मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रिपल क्राउन भी हुई, लाइक सिंगल्स भी जीतती रही, डबल्स भी और मिक्स डबल्स भी और टीम इवेंट्स भी। मैं जीत के आप रोती क्यों हैं? बहुत ज्यादा रोती हैं आप, कभी कोच को कहती हैं मेरे को गलती हो गई है, क्या कहती हैं वो? नहीं, वो खुशी में होता है, लाइक इतनी मेहनत इंसान जब करता है, तो मैं जब पहला मेडल अपना साउथ एशियन गेम्स का जीती थी, ब्रॉन्ज मेडल, आई एम द ओनली फीमेल टू बैग अच्छा, खुशी दे अपने अपने तरीके होंगे, कोई रोन ला पैंदा, कोई जित के अपने वाल पुटन ला पैंदा, बड़ा होता है। तो वो रोना ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, कितनी मेहनत की और इंटरनेशनल पैमाने पे आपका झंडा ऊपर जा रहा होता है पाकिस्तान का, लेकिन है जित के अगला पहलवान रो रहा होता, साडा भी ले गया जब। मगर आप वैसे कभी ऐसा हुआ है रोए आप? एक्चुअली रोया नहीं, लेकिन यह है कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है जब आप जितना बड़ा इवेंट खेलते हैं, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2003 से मैंने कैडेट लेवल से पाकिस्तान से शुरू किया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में अनबीटन हूँ, 20 दफ़ा से ज़्यादा मैं नेशनल चैम्पियन हूँ और 2010 से मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ। यह है कि रोना नहीं आता, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हाँ अगले को रुला के बड़ा मज़ा आता है। और जिन्ने तक को गोल्ड मेडल हो गए तुसी तो सुनहरे दी दुकान पा सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, मैं जड़ा ना अपना सोच रहा कि हुण सुनहरे दी एक दुकान पा ही लवां, अपना कारोबार शुरू करिए। नहीं महंगा होता जा रहा है, इन्हों रहन दो ना बेचो। ये आप लोग जो बीच में एक अजीब फाइनेंशियल डील्स उनको ऑफर करना शुरू हो गए हैं, बात किधर हो रही है? अजीब सुनियारा मुनियारा। आपको कभी किसी अचीवमेंट पे रोना आया? कोई ऐसी अचीवमेंट है? नहीं, मेरे ट्रक वजह से एक बार हो गई है, मेरे वास्ते अचीवमेंट ही साडे महल्ले च और किसी दे ट्रक नहीं बजे मेरे। मगर वैसे आपको एक बात मज़े का बताऊं, आपको पता है कि ये भी बड़े जबरदस्त बैडमिंटन के प्लेयर हैं। अच्छा, चलिए जी, शक्ल से लगते नहीं हैं लेकिन यकीन माने मेरा, पिछले महीने की पूरी तनख्वाह जो थी वो इन्होंने खास कोई बैडमिंटन के शूज मंगवाने के ऊपर सर्व की। सर शक्ल से भी बैडमिंटन की चिड़िया जैसे लगते हैं। बैडमिंटन की चिड़िया कोई गल नहीं, आगे ये बड़ा कुछ पिया है। मगर नहीं, वैसे आप गेस कर सकती थी कि बैडमिंटन खेलते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना, देखें नहीं, मैं कहना नहीं हूँ, थोड़े बहुत कबड्डी टाइप, थोड़े बहुत कबड्डी टाइप आप लगते हैं। आप कबड्डी शुरू कर देंगे अगर आपने कह दिया। नहीं मगर देखिए, लेकिन ये मैं अगर आपके साथ खेलूं तो 3-4 पॉइंट तो मैं ले सकता हूं आपसे, ये पक्की बात है। ज्यादा नहीं, मैं आप माशाल्लाह इंटरनेशनल एक्चुअली में वो आमतौर पे होता है जो हम देखते हैं कि लोग शौकिया खेलते हैं, मगर ये एक्चुअली में मुझे पता है, ये बात कहते हुए मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है और आपको ये विजुलाइज करते हुए और ज्यादा अजीब लग रहा होगा। लेकिन इनको इसलिए पता है, ये भी 2-3 दिन गए हैं, इन्होंने गेम देखी, तो मैंने देखी जाके और बकायदा ये इस चेहरे के साथ भी ये कर सकते हैं। चेहरे तक ही तलक है सर, तो उससे आपको एक स्पोर्ट्समैन फील आ रही होती है, वो देखे आपको जिस तरह फील आ रही है, आप इनाम को देखे आपको लगता है कि हाँ यार एक रेसलर आदमी, आप उनको देखे लगता है कि वो बैडमिंटन खेलती होंगी। अब आपको देख के अगर नहीं इंसान को फील आती तो मैं क्या करूं? देखिए मैं बताता हूं, रैकेट के साथ होता है, शटल के साथ होता है गेम, ये नहीं होता कि जी मुंह दे नाल होता, मुंह नहीं यार आप समझ नहीं रहे बात को, वो वाइब की बात कर रहे हैं ना। वाइब की बात है। अच्छा। आपकी वाइब से लगता है कि हाँ अच्छा यार ये इंसान जुगते करता होगा, ये एक इंसान आर्टिस्ट आदमी सर है। है कि
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ वाले भी कहते कि ਤੁਹਾਡਾ नहीं बनता है लेकिन हम तो फैन है जी अच्छा, आपने कभी देखी है पलूशाही गेम? मैंने तो माशाल्लाह सारे और वैसे आई एम सरप्राइज कि इनको पता था कि आप ये मैच के बाद रोने वाला इंसिडेंट, इनको आइडिया था ये? मैं भी शौक में हूँ कि आपको कैसे पता? देखता रहता ना अब तो मैं, वो सब जितने भी चाइनीज प्लेयर हैं, वो डैन कॉन्ग, पता नहीं क्या क्या नाम उनका, सारे प्लेयर मेरे बात। तो इंटरनेशनल मैच में कितने पॉइंट्स का मैच होता है ये बैडमिंटन? अब 21 का होता है, बेस्ट ऑफ 3 का 21 पॉइंट्स के 21 पॉइंट्स का होता है। मगर एक चीज मुझे बैडमिंटन में बड़ी कमाल लगती है, नाम आपने कभी खेली है बैडमिंटन? हाँ जी, बस कभी कभार जब रेसलिंग से फारिग हो जाएं तो कोई गुस्सा चढ़ा हो तो फिर सोचते हैं चलो ये साथ खेल रहे हैं, इसको तोड़ देते हैं। और मैंने अपने भाइयों के साथ बहुत रेसलिंग की है, आपने अपने भाइयों के साथ बहुत मारम कुटाई और बहुत ज्यादा रेसलिंग, इसी वजह से तो रफ एंड टफ। मगर नहीं, ये जबरदस्त बात है। मगर ये इंटरेस्टिंग बात जो मुझे बैडमिंटन की लगती है कि वो एक पॉइंट, मैं एक बार इनके साथ खेलने चला गया, वो गेम खत्म होने का नाम ही ना ले। मैच खत्म हो गया, स्टेमिना खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वो पता चले कि पॉइंट लेके भी आपको एक और लेना पड़ता है और फिर रिटेन कर। सर वो पुराना रूल है, वो पुराना रूल चलता था। जिस रूल पे भी आपने मुझे खिलाई, मेरी हवा निकल गई थी। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। और आप इसकी प्रैक्टिस कितनी देर करती हैं? मेरी 6 to 7 आवर्स ट्रेनिंग होती है। 6 to 7 आवर्स की ट्रेनिंग एवरी डे? एवरी डे, एंड संडेज आर द ओनली डेज ऑफ। एंड वो जिम की भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ग्राउंड की भी ट्रेनिंग और बैडमिंटन कोर्ट की भी ट्रेनिंग। मतलब सिर्फ कोर्ट में नहीं रहना होता, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है, अपने स्ट्रेंथ वर्क पे, अपनी स्पीड पे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ये रैकेट्स के अंदर भी कोई किस्में होती हैं जी, कि डिफरेंट रैकेट्स होते हैं। तो ये महंगा क्या, उससे क्या आपकी गेम अच्छी हो जाती है? नहीं, मतलब ऑब्वियसली क्वालिटी का फर्क आ जाता है ना। लाइक एक अच्छा रैकेट आपको 25,000 22,000 प्लस का मिलता है, अच्छा रैकेट। एक अच्छा जूता आपको 18 प्लस का मिल जाता है, और शटलकॉक्स भी महंगी होती हैं। अच्छा, वैसे इस मामले में पहलवानी सही है, पहलवानी बहुत अच्छी है, उसमें कुछ नहीं करना महंगी होता। निकर हो, सस्ती निकर हो, गिराना ही है बंदे को ना। नहीं सर, ऐसे नहीं होता। जो रेसलिंग है उसकी भी आप इंटरनेशनल लेवल पे जब मैट रेसलिंग खेलते हैं, उसकी कॉस्ट्यूम्स होती हैं, उसके भी शूज होते हैं, लाख लाख रुपए का तो शूज हो गया। और जितना हमें डाइट लेनी पड़ती है, इतना तो शायद इनका 1 महीना निकल जाता होगा। डाइट तो एक्चुअली में आपकी बड़ी खतरनाक है, आपने लास्ट टाइम में बताई थी। आपकी भी कोई डाइट है स्पेशल जो लेनी पड़ती है? जी, मैं फोकस करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं एक प्रॉपर डाइट लूँ, डाइट प्लान करूँ अपना। तो जितना मुझसे होता है तो कर लेती हूँ, लेकिन वंस अ वीक तो थोड़ा बहुत चल जाता है, कुछ दिल करता है। कोई चीट डेज होते हैं बीच में? चीट डेज तो डेफिनेटली मैं रखती हूँ। अदरवाइज मुझे अपने आप को सजा देने का कोई शौक नहीं कि मैं 12 अंडे हर रोज खाऊं, या मैं गोश्त जो है ना 3-3 किलो खाऊं। वो वैसे आप ये अभी भी कर रहे होते हैं नॉर्मल डे में भी 12 अंडे और ये वाला? देखें, ये तो हमारी रूटीन बन जाती है। ये जरूरी नहीं कि 12 अंडे किस दिन, 12 अंडे की जगह हम 12 पाए भी खा लेते हैं। तो अगर 12 पाए ना खाने हो तो हम कुछ और चीजें 12 करके खा लेते, खाते हम। अंडे ना मिलन ते जिंदा मुर्गियां 12 खा जाते क्या पे अंदर अंडे दे देंगे। क्या लिखा है हमारी किस्मत में, होगी जब बेहतरी माइशत में, है सभी कुछ ही पहुंच से बाहर, जब से आए हैं वो हुकूमत में, जब से महबूब है कंगाल हुआ, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में, हाय हाय आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। पलूशा, ये बताएं, आप कह रही थी 6 to 7 आवर्स का आपका ये पूरा रूटीन है रोज का, इसके बाद अपने लिए कोई टाइम मिलता है या सोशलाइजिंग कैसे करती हैं? फ्रेंड्स वगैरह कंप्लेन नहीं करते आपके? एक्चुअली फैमिली लाइफ भी बहुत इफेक्ट होती है, अम्मी को भी टाइम देना पड़ता है, एंड ऑब्वियसली फ्रेंड्स को भी। लेकिन अब वो समझ चुके हैं, इट्स लाइक एक रूटीन चलता आ रहा है। तो वीकेंड्स जो होते हैं यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को दूँ। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ अपनी फैमिली, अपनी अम्मी को ज़्यादा टाइम दूँ। लेकिन वीकडेज यूजुअली बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती कि उसके बाद भी आप कहीं जाओ, क्योंकि आपको पता होता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर ट्रेनिंग होती है। तो वो एक फीलिंग अच्छी नहीं लगती कि जैसे आप कम हो जाती है। अच्छी प्लेयर हैं माशाल्लाह, सब आपके फैंस भी हैं, तो आपको भी कोई पसंद होगा कि यार बहुत अच्छा खेलता है? वैसे आपके कौन फेवरेट आजकल प्लेयर्स में से हैं बैडमिंटन में? मैं कड़ा कैरम की गल कर रहे हैं। विक्टर एक्सेल्सन है डेनमार्क के, अभी वो जो फाइनल हारे हैं अभी। नहीं, वो भी जीते हैं। जीत गए वो? जी। तो साढ़े टीवी पे हार गए जब मेरा ख्याल साढ़ा पाकिस्तान का ना इस करके। डेनिश प्लेयर हैं, अच्छा, वो आपको पसंद है? जी, वो मुझे उनकी गेम स्टाइल। जिस तरह वो इंडियंस है, एक बड़ी अच्छी प्लेयर है साइना नेहवाल जी, और लड़कियों में मुझे कैरोलिना मारिन पसंद है। वो स्पेन की है, उनका गेम स्टाइल, उनकी एग्रेशन, वो सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, और मेरा गेम स्टाइल थोड़ा बहुत आई लाइक साइना नेहवाल एज वेल। जैसे साइना नेहवाल है वो बड़ा अच्छा खेलती है, लेकिन उन्होंने फैसला अपनी जिंदगी का किया कि उनके साथ ही वो एक लड़का खेलता था जी, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली, परुपल्ली कश्यप। तो आपके क्या ज़हन में है कि जिंदगी का साथी ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए
या कोई वालिदैन पसंद करेंगे? अभी तक तो कुछ आइडिया नो नहीं आइडिया होता ना कि ज़हन में कोई आइडियल के ये अभी बहुत फोकस है फिलहाल गेम पर। साइना नेहवाल के साथ एक कितना जबरदस्त बैडमिंटन का प्लेयर था और उनको लकीली वही मिल गया, तो हो सकता है कोई बैडमिंटन के अंदर ऐसे प्लेयर्स ना हो। सर है ना सामने शायद आपके लिए किसी ने बैडमिंटन शुरू की हो। कभी सोचा तो होगा वैसे कि नहीं अभी फिलहाल आइडियल तो होता है ना जिंदगी में, जैसे मैं सोचता हूँ, मवासे भाई सोचते हैं, आपने भी तो जिंदगी का सिर्फ आप सोचते हैं। मैं आइडियल आपको पूछना चाह रहा हूँ कि जिंदगी का कि हीरो होता है ना, ये बिल्कुल झूठी बात है कि ये मैंने नहीं सोचा है, ऐसा नहीं, कोई प्यारा लगता हो, कोई हीरो कोई बता दें उस तरह का हो ये। वो जानना चाह रहे हैं आपको एक्टर्स कौन से पसंद हैं, एक्टर्स जी, ताकि वो आपकी पसंद का अंदाजा लगा सकें इस चीज से। एक्टर्स में कैनो रीव्स पसंद है, और यहाँ पर जो है अगर बात करते हैं तो हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा हो गए, फहद मुस्तफ़ा हो गए, हुमायूं सईद हो गए और कियानू रीव्स। बस आपके फेवरेट ऐसे मतलब फेवरेट सही हैं, अच्छे हैं, चले अच्छी आपको बात। अंदाजा हुआ कुछ? बट मैं कैनो मुझे हो रीव्स गया कैनो अंदाजा। रीव्स है so- कियानू रीव्स है, आपको पता है कियानू रीव्स का? मतलब बाकी भी अच्छे हैं लेकिन ऑब्वियसली आपने उनकी शायद एक बहुत मशहूर फिल्म की सीरीज है द मौला मैट्रिक्स। जट देखी मैंने उनकी। मैट्रिक्स देखी है आपने? मैट्रिक्स देखी मैंने, वो मैंने देखी थी। कौन सी वाली थी वो? मोहल्ले में लगी, जिसमें वो अनविलिंग करता है वो। हमारा कियानू रीव्स तो ना खराब करो ना। तुम्हें नहीं पता मगर सर आप भी लास्ट में आए थे, मुझे याद है आपकी कोई शादी वादी होने वाली थी, तो हो गई? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है जी। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। देर से नहीं परेशान फिर रहे थे। ये क्या बात हुई यार, आप हंस रहे हैं, आगे से तरदीद करें इस बात की। नहीं क्यों, कितना अर्सा हो गया शादी को? वासे भाई अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। अच्छा। तो मैंने जब आप सबको देखा मैंने कहा 10 साल बाद 15 साल बाद भी यही अगर चीज़ है तो अभी से इसको मान के चलना चाहिए। हाँ तो फिर मान लिया फिर मैंने। तो फिर अब बताएं कैसा फील हो रहा है? ठीक है जी, अब बस अब मेरा सारा फोकस गेम पर है। तो आपको तो पहले भी फोकस सारा गेम पर ही था। वैसे आपको कोई वो गिले शिकवे नहीं होते कि आप हर वक्त ये क्या जाके बाहर फिरते रहते हैं, कुश्तियां लड़ते रहते हैं, तो घर पे टाइम क्यों स्पेंड करते हैं? देखिए जी, समझदार बंदा तो मैं समझता हूँ वो है कि जो अगले की बात मान ले। तो आप सुबह उठ के 2 दफ़ा आप एक्सक्यूज कर लें और घर में आने से पहले एक मैसेज इस तरह का कर दें तो काम आसानी से चल जाता है। हाँ जी, हाँ सही जी। भलवान वाली गल। लेकिन ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਮਲਾਈ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार नहीं, मगर ये भी समझ नहीं, सुबह उठ के 2 बार एक्सक्यूज करने और उसके बाद घर जाने से पहले मैसेज कर दें। उसकी वजह यह है जी कि आपने जब ट्रेनिंग पे जाना है आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगना है। तो आप पहले ही करके जाएं कि जी मुझे टाइम ज़्यादा लगना है, मैं लेट आया तो मैंने कुछ ना कहीं। अच्छा जी। डेफिनेटली जब आपने अगली ट्रेनिंग करनी है तो उसमें भी आपने लेट हो जाना है। तो फिर आप पहले ही मैसेज कर दें कि टाइम ज़्यादा लग गया, मैंने उनका आराम दे, मैंने रोटी पानी दे दे। अच्छा, यानी कि इतना जो है मान लेना ही बहादुरी है। तो ये जो पहलवानी है और ये गोल्ड मेडल है, ये दुनिया के लिए गोल्ड मेडल है, घर पे तो आपको टट्ठा हुआ पहलवान बनना पड़ेगा। पलूषा, आप कुछ कहना चाहेंगी इस रियलिटी के बारे में? मैं तो इनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। ऑल द बेस्ट। आपके ख्याल में यही होता होगा वैसे, जिस तरह बेचारे हार मान के बैठे हुए हैं? नहीं ये बहुत सख्त किस्म के लगते हैं, वो यही कहते होंगे बस मैं जा रहा हूँ आ जाऊंगा। आपको लगता है उनकी हालत देख रोटी के बना के रखना, जो उन्होंने अपना स्केड्यूल बताया पूरा मैसेजेस का और माफियों का, तो उसके अंदर कहाँ से आपको ये फील? रेसलर कभी माफी मांग सकता है? ओए होए सर, बताएं, रेसलर कभी माफी मांग? ये जो है ना इसी तरह का लुक और इस तरह का जो बरम्बा है ना, यही रहना चाहिए, कैम रहना चाहिए। हाँ ऐसे ही होता है, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा नंबर मैं पूछਿਆ, मैं क्या भाभी को इन्ना को डरते हो? कहते इन्हों पता है कि कितने बजेगी तो दर्द होनी। यार आप तो बिल्कुल इस बेचारे को वो कर रहे हैं, वो हमारे सामने कितना मासूम बच्चा आया करता था, अब आप देखिए वो अगर हो गया तो आपको कोई चाहिए जरा उसको कोई एडवाइस दें। आप लोग इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, आप आगे उसको मजीद दिल बिठा रहे हैं उसका। गुजरांवाले की शान है, पूरा गुजरांवाला इनकी वजह से चलता है। भारत सर, हमारी बहन बड़ी खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान के नामवर शख्स के साथ उनकी शादी। क्या बात। वैसे जब आप आते हैं गोल्ड मेडल लेके तो भाभी चेक वगैरह करती हैं कि असली गोल्ड है या नहीं है? वो ये सोचती है कि इसमें से मैं कितना जेवर बनवा सकती हूँ। ये जो 2 गोल्ड मेडल है जी, एक मेरी वालदा के जेवर के लिए है और एक मेरी वाइफ के जेवर के अच्छा लिए। जी ये उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। जी बिल्कुल। तो मैंने बस ये उनको कहा कि ये आप मुझे दे दें, मैंने शो पे दिखाने हैं, तो उसके बाद एज इट इज आपको फिर वापस जमा करवा तो कभी से नाम ऐसा हुआ है, कभी होता है कि बंदा अगर ब्रॉन्ज जीता है, सिल्वर जीता, तो फिर क्या होता है घर पे? दिल के कहानी ना बढ़न देना।
ये देखिए परुषा कैसा महसूस कर रही है, अब कितनी आयरनी हो बेचारा, सच मतलब बोल। मेडल की कोई कदर ही नहीं है यहाँ पर। मेडल जीतते हैं तो फिर दे देते हैं फौरन से। वो देखिए, वो तो ये होता है शादी के बाद कि वो फौरन निकल जाते हैं सारे के सारे। और अगर आप ब्रॉन्ज या सिल्वर जीते तो मुसीबत है आपके लिए अपनी। अच्छा, कभी किसी ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट से शादी कर लें, जेवर जुवर तो बनवाएं। इनाम भाई कभी ऐसे हुआ कि आप सुबह उठो तो मेडल ना मिल रहे हो, भाभी वापस आई हो तो उन्होंने कन्ने च पाए देखिए जी, ये गोल्ड मेडल मेरे पास होते ही नहीं, ये सारे मैं जमा करवा देता हूँ, वो अपने लॉकर में रख के सोते हैं। अच्छा जी जी बिल्कुल। ये अभी, हाँ जी बिल्कुल, ये जी अभी किसी इवेंट पे आने के लिए ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब ये ज़रा ये मुझे ये दे दें, ये जो 3 पाव वाला है ना ये दे दें, और ये पाव वाला दे दें, ये 1 किलो मैं अब लेके जा रहा हूँ और वापसी में फिर आपको जमा करा दूँ। 5-7 तनख्वाह जमा करके एक अद्धा मैं पक्का ले लूँगा, लोगों को खाना पैंदा है। परुषा, आपकी पहले कभी मुलाकात हुई है नाम से? जी जी, काफी दफा मुलाकात होती है। हमेशा आपने ऐसा ही पाया इनको? जी, हमेशा जोवियल रहे हैं, फन लविंग। ये देखे ना से कितनी कॉन्ट्रडिक्शन होती है, कितनी हार्ड स्पोर्ट के बाद एक इंसान इतना माशाल्लाह अंदर से लाइवली है। बिल्कुल और ऐसे ही अभी होना तक चाहिए। डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी शादी हो चुकी है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बाकी है। माशाल्लाह ही इज गॉट अ गुड पार्टनर विद हिम, यू नो। तो जाहिर सी बात है, जब पार्टनर आपका अच्छा होता है, लाइफ पार्टनर, तो वो एलिमेंट ऑफ वो स्पार्क रहता है ह्यूमर का, वो सारी चीज़ें। क्या यही वजह है? जी बिल्कुल, मैं तो अभी तारीफ ही करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ज़्यादा मेरी केयर होती है। और सबसे ज़्यादा जो मतलब एक पहलवान की जो डाइट है, वो डाइट को और पूरा एक चार्ट जो है ना हमारा बहुत मुख्तलिफ होता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि पहलवानी ख़ानदान में मेरी शादी हुई और उनको पहले से पता था कि मुझे किस तरह से मतलब एक पहलवान की क्या रूटीन होती है, तो उन्होंने उसी तरह मतलब मुझे उठाना और सुबह जो है फजर से पहले नाश्ता और सारा दिन मतलब खाने के इर्द गिर्द मेरे सोने का उठने का बहुत ख्याल रखती हैं। कहता हूँ ठीक है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। पलूषा, ये बताएं, क्या इज देयर इनफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द बैडमिंटन सेक्टर? नहीं, इतनी सपोर्ट नहीं है जितनी क्रिकेट को मिलती है। अगर मैं कंपेयर करूंगी तो बाकी सारे स्पोर्ट्स इग्नोर ही हो रहे हैं। हॉकी की बात करते हैं, टेबल टेनिस हो गया, कराटे हो गया, मतलब बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया। अगर कोई जीत कर भी आ जाता है तो 2 दिन के बाद वो खबर गायब हो जाती है, यू नो, उसको याद नहीं रखा जाता। अब जैसे एक मैच हम जीते क्रिकेट का, तो वो बहुत ज़्यादा दिन याद भी रहेगा, यादगार है। दिस वाज अ हिस्टोरिक विन। बट अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर कोई इंडिया के प्लेयर को हरा देगा तो बैडमिंटन में, तो इतना ज़्यादा, और इतने ज़्यादा मतलब स्नूकर में भी बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ मतलब अखबारों में या कोई ऐसी मीडिया में एज सच नहीं आया। तो मैं यही समझती हूँ कि गवर्नमेंट सपोर्ट अगर मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा इस चीज़ में, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जितना फंड्स और जितनी स्पॉन्सरशिप्स क्रिकेट में है, हमारे पास उतना नहीं है। और अगर एक टूर्नामेंट भी खेलने जाना होता, अभी मैं रिसेंटली बहरीन जा रही हूँ, इंशाल्लाह अगले महीने मेरे 2 टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो मेरे लिए स्पॉन्सरशिप्स इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्रिकेट में ऐसा नहीं है। और बाकी स्पोर्ट्स मेरे साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बाकी स्पोर्ट्स भी इसी तरह सफ़र कर रहे हैं। मेरे वाला साहब को गए ना, उन्होंने कहा कि मैं जित के आई हाँ, उन्होंने कहा जी मैं ही करा, मम्मी जित गई, इतने तक आया। यार आप तो ना, आपका एनालिसिस अजीब सा है। आपकी स्पोर्ट्स के ना बेहतरी आई, मुझे याद है लास्ट टाइम आप आए थे तो एक बड़ा अजीब ब्लीक किस्म का माहौल था उस वक्त। तो अब कोई बेहतरी आई आपकी तरफ या नहीं? आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो एक वर्ल्ड टाइटल जीते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये 2 मेरे गले में हैं और 3 मेरे घर पे पड़े हुए हैं, तो मैंने तो 5 वर्ल्ड टाइटल जीत लिए हैं। लेकिन आप कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ अदारे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट अदारे हैं जो प्राइवेट आपको ऑर्गेनाइजेशंस या लोग सपोर्ट करते हैं? देखें, प्राइवेट भी लोग करते हैं। जैसे मैं अभी लाजमी तौर पर कहूँगा कि जो अभी यूसीपी में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट कर रहा है और उनको बहुत ज़्यादा दाखिले वगैरह भी मिलते हैं, उनके स्कॉलरशिप होते हैं, डिग्रीज जो है बच्चे फ्री करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के अदारे हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे मैं पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेलता हूँ, ये भी किसी डिपार्टमेंट से खेलती हैं, तो ये भी एक गवर्नमेंट की सपोर्ट हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है। इसके साथ हमारे अदारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है, इसमें भी हमें ताउन मिलता है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट को ज़्यादा होना चाहिए। जब हमारा बजट पूरे पाकिस्तान का बनाया जाता है तो उसमें स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ा कोटा रखा जाना चाहिए, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। तो अगर मैं पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की बात करता हूँ और फैक्ट्स की मैं बात करता हूँ,
तो आप ये देखें कि हमारा रेसलिंग का बजट 15 लाख रुपया है और इंडिया का 50 करोड़ रुपया है। तो अगर जब तक हमारे फंड्स ज्यादा नहीं होंगे पर सालाना है 15 लाख रुपया, जिसका मतलब है कि तकरीबन 1,05,000 रुपया टाइप कुछ 4,000। नहीं, ये बड़ी आयरनी है कि मतलब इतने की तो आपकी खुराक ही नहीं होगी, मतलब एक रेस्टोरेंट की। आप ये देखें वासिफ भाई कि सबसे पहले जो हमें ये बजट मिलता है 15 लाख, इसमें से तो इंटरनेशनल फीसेस जाती हैं। हाँ, तो मतलब 3 से 4 लाख रुपया इंटरनेशनल सालाना फीस जाती है। फिर हमारे जो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं उनके लाइसेंस रीन्यू होते हैं, तो ये 8 से 10 लाख रुपया तो इधर ही खत्म हो जाता है। और फिर 4-5 लाख रुपया पीछे बचता है, तो एक पाकिस्तान लेवल का मुकाबला भी उससे ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। तो अभी जो रिसेंटली मेरी बात हुई है डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा से, और जो हमारे नए डी साहब आए हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, तो उनसे वो काफ़ी मतलब मेरी उनसे बातचीत हो रही है कि आप सपोर्ट करें। और अभी वो एक एलीट पूल बनाने जा रहे हैं जिसमें जितने पाकिस्तान के एलीट एथलीट हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अभी जो मैं ये वर्ल्ड टाइटल खेल के आया हूँ उसके लिए भी उन्होंने फंडिंग की है। और अभी हमारा साउथ एशिया गेम्स हो रही हैं, कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप, उसके लिए भी अभी हमारी टीम की सिलेक्शन हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 खिलाड़ी मेरी अपनी क्लब से सिलेक्ट हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके लिए भी हमें सपोर्ट मिलेगी। तो ज़रूरत यह है कि हमारे जो फंड्स हैं उनको ज़्यादा होना चाहिए, और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी आगे आएगा, तो फिर ही हम हमारी स्पोर्ट्स आगे आ सकते हैं। मतलब लेकिन अभी के जो हालात मैं यही बता रही हूँ, जैसे इन्होंने वाबडा की बात की, आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग नेशनल बैंक फॉर क्वाइट अ व्हाइल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट ये आई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि जी सारे अब हम सूबों की तरफ से खेलेंगे, और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अब ख़त्म होने जा रहे हैं, और अब आपकी जो है बेसिकली अब आप सिंध की तरफ से या जो भी पंजाब की तरफ से, तो उसकी तरफ, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम सब प्लेयर्स जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जहाँ तक मैं बैडमिंटन की बात करती हूँ तो एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा, क्या हम गेम छोड़ देंगे, क्या हमारी सैलरीज ख़त्म हो जाएगी, अगर हमें ऑफिस जाने को बोल दें, ड्यूटीज़ पे भेज देंगे, तो अब हम क्या करेंगे। एक सपोर्ट सिस्टम जो होती है ना, एक बैकबोन, वो क्रश होते हुए नज़र आ रही होती है बहुत सारे प्लेयर्स को आफ्टर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो डिसीजन आया हुआ है कि। मगर ये क्यों डिसीजन उन्होंने ले रहे वैसे भाई इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये करते हैं कि वो देखते हैं इंग्लैंड को वो मिसालें देते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे रीजनल स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान में तो रीजनल स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर चलता है कि जो भी खिलाड़ी खेलते हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते हैं, डिपार्टमेंट आपको जॉब देते हैं और आप नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम रीजनल स्ट्रक्चर लाना चाह रहे हैं तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पहले एक स्ट्रक्चर बन जाए, पहले वहाँ पर उसकी बेस बन जाए, हमें पता चले कि वहाँ पर नेशनल चैंपियन को किस बेस पे आप रखेंगे, आप जूनियर लेवल को किस बेस पे रखेंगे, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी को किस बेस पे रखेंगे, तो फिर इसका फायदा है। अगर आप एकदम से खिलाड़ियों की जो जॉब्स हैं उनको रोक देंगे या आप डिपार्टमेंट की फंडिंग खत्म कर देंगे तो खिलाड़ियों को कोई तनख्वाह क्यों देगा। अभी मुझे वाबडा में पे इसलिए मिलती है कि मैं वाबडा को रिप्रेजेंट करता हूँ नेशनल में और इंटरनेशनल में। तो अगर मैं वाबडा की टीम ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो वाबडा मुझे क्यों पे करेगा। वो तो मुझे कहेंगे कि आप फिर इस तरह करें, आप आए और अपनी जॉब करें। तो हम ड्यूटीज देंगे तो हम गेम किस टाइम करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर रीजनल स्ट्रक्चर हमने बनाना है तो पहले एक स्ट्रक्चर बने और फिर खिलाड़ियों की सिलेक्शन उस तरफ हो, तो देन इन फंडिंग को खत्म किया जाए। अगर ये इसको इसी तरह हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी जो ये स्पोर्ट्स नजर आ रही है आपको, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक गरीब का बच्चा क्यों सपोर्ट करता है, आप ये देखें, वो इसलिए सपोर्ट करता है कि यार मेरी सबसे पहले एजुकेशन फ्री हो जाएगी, मैं कोई 4 जमातें पढ़ जाऊंगा, कोई 16 जमातें पढ़ जाऊंगा, तो उसके बाद मैं किसी डिपार्टमेंट में चला जाऊंगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी और अगर आपको फ्री एजुकेशन भी नहीं मिलेगी तो कोई गरीब का बच्चा क्यों पहलवानी करेगा, क्यों बैडमिंटन खेलेगा, फिर स्पोर्ट खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है इसको चलने दिया जाए, और अगर आपने स्ट्रक्चर चेंज करना है तो पहले दूसरा सेटअप खड़ा हो और देन इसमें पहले एक क्राइटेरिया बन जाए। एक क्राइटेरिया के बगैर अगर ऐसा होगा तो फायदा नहीं। जो भी साहिबान इससे मुंसलिक हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हैं या चीफ मिनिस्टर्स हाउस में हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी ये पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये एक्टिव स्पोर्ट्समैन हैं जो कि ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, तो इनको बुलाएं और इनसे बात करें। अगर आपको लगता है कि कोई और फॉर्मूला है जो कि आपके जहनों में है जो कि कारआमद रहेगा, तो कम से कम जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उनको तो इन्वॉल्व करें बीच में। ये नहीं कि जो रिटायर्ड होकर पहले चले गए, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हैं या ब्यूरोक्रेट्स, आप उनको सिर्फ उन बॉडीज़ में बिठाएं। जो एक्टिव खेलने वाले उनसे ही पूछें कि उन्होंने क्या करना है। आई थिंक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना बहुत ज़रूरी है।
मीटिंग चो निकले ने ते नाल ही इशारा किया ने मेरे दफ्तर आ जा। किन्होंने? उस्मान बुजदार साहब। अच्छा। माय डियर लव, मेरे बॉस अंदर जाके ते 2 कॉफियां मंगाइयां ने। एक कॉफी नाल उन्होंने मेरे अगे रखी, अपने अगे रखी है। मैनू कहंदे ने चस आ गई है क्रिकेट दे मैदान विच। अच्छा भाई ऐसे ऐसे मैच जिते ने कि पूरी दुनिया दे विच क्रिकेट दे खिलाड़ियों दा डंका वज रहा है, लेकिन जदों भी क्रिकेट दा डंका वजदा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब दा डंका भी वजदा है। अच्छा। क्योंकि क्रिकेटर ने भाई उन्हां दा अपना बड़ा नाम है, लेकिन कहंदे ने यार कोई ऐसी गेम भी होनी चाहिए कि वजीर आला दा भी डंका वजे। मैं क्या सर वजेगा, क्यों नहीं वजेगा? ये तुहाडे जमाने च मैं क्या तुहाडे इलाके दे विच किहड़ियां गेमां मशहूर सन? कहंदे ने दंगल। दंगल बड़े होंदे सन, लेकिन कहंदे ने हुण नहीं दंगल होंदा। मैं क्या क्यों नहीं होंदा सर? आटे नाल दंगल, चीनी नाल दंगल, पेट्रोल नाल दंगल, माफिया नाल दंगल, महंगाई नाल दंगल, सारे गरीब ते हार गए ने, बेचारे डटे पए ने। मैंने कहंदे ने मजाई गल्लां ना कर, जेहड़ी गल मैं कह रहा वो कर। मैं क्या सर इनडोर गेमां जड़ियां होंदियां ना, इन्हां दे उत्ते तुसीं इन्हां दी सरपरस्ती करया करो। ठीक है। इन्हां दे जदों पोस्टर लगणगे तुहाडा फोटो सब तो वड्डा लगेगा। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਲੰਗੋਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਧਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੰਗੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈਗੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਨ, इनाम इनाम इनाम। इसलिए फिर जिन्होंने पूरी दुनिया ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ। ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਗਾਇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਆਪਣਾ गुल्ली डंडा, चिड़ी छिक्का। हाँ भरजाई खेलती है माशाल्लाह। भरजाई नहीं है, वो पलविशा है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा वही मैं सोच रहे हैं भी कोई ताल्लुक होना तो चाहिए। नहीं है भाई, दोनों माशाल्लाह खिलाड़ी ने। हाँ ते नहीं सर मैं घर वापस भी जाना क्यों? यार भरजाई ने नाल ही जाना कि किस तरह की होया? कुछ नहीं हुआ। उस दिन मैं गया, भरजाई ने ऐसा हलवा पकाया, मैं कहना स्वाद आ गया, बादाम गिरियां, ड्राई फ्रूट। अच्छा ये वो नहीं है ना? नहीं घर जान जो का छड़ दियो यार, मैं छड़ के आऊंगा। इनाम इनाम दे वाला साहब मेरे बड़े यार ने। अच्छा लौदर से बचपन में जैसे गुल्ली डंडा खेलते रहे। अच्छा माशाल्लाह। यार मैं फोटो के लेनी भाई, आप जिनसे लेनी उनसे पूछा करें। सर 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 कैन यू हैव वन फोटो प्लीज? यार मेरे बच्चे तेरे बड़े फैन है माशाल्लाह। भाई पूरी दुनिया तुम्हारी फैन है यार। फोटो च भी सोने आते हैं। मैडम कहना ही है ये तो मैडम पलवशा ने जी। ओह माय गॉड, शी इज सो नाइस। देखो ना अल्लाह ने सानू ऐसे ऐसे बच्चे दिते ने कि जिन्होंने अपनी जिंदगी इस मुल्क के नाल आ दी। सलाम पेश करना चाहिए। ये सारे मुल्क के बड़े कीमती बच्चे ने। इजाजत है सर? चलो भाग जाओ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। पहले किससे खेलें? इनाम से स्टार्ट करें ताकि यू हैव एन आइडिया। वो कह रहे हैं लेडीज फर्स्ट, बताएं क्या करें। इनकी अभी नई नई शादी भी है। 2020 का फैसला भी शादी भी होगा। ये आपको उन्होंने कह दिया, आगे कर दिया आपने, की है शादी तो भुगते हैं। सर ये बताएं कोई 3 ऐसे सियासतदानों के नाम बताएं जिनको आप पहलवानी करते हुए देखना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ जी कि वजीर आजम जो हमारे इमरान खान साहब पहलवानी और आसफ अली जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब, इनकी कुश्ती पे ही फैसला कर लें कि मुल्क किस तरफ जाएगा। मगर बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है ये। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं, हैदर अली, अरशद नदीम और हसन अली। तो सेल्फी किसके साथ है? देखिए जी, तीनों के तीनों हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल है कि इनमें से किसी को भी छोड़ा जाए। नहीं छोड़ा कौन जाए, सेल्फी लेनी है। मैं अरशद नदीम के साथ लेना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत बड़े ओलंपिक में उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। स्माइल किसको दे रहे हैं? हसन अली को स्माइल देते हैं क्योंकि वो हमारे गुजरांवाला का शेर है, तो उसको स्माइल बनती है। और फ्लोर आ गया है हैदर अली का फिलहाल। ठीक है, अभी वो नहीं खेला ना, अभी मतलब 2 मैच नहीं खेला, तो मैच नहीं आ रहा, तो फ्लोर ले आंदा जी। ठीक है।
ये बताएं, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज गिल और राना सनाउल्लाह। ये आपके पास वो दूसरे कार्ड भी हैं। तो आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? ओए जनरल नॉलेज पे चले गए वो। क्या बात है, शेर है शेर। ये बताइए सर, पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स का नाम बताएं, फेडरल। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और माहिरा खान। मौलाना फजल रहमान। शो कार चल रहा यार देखो साढ़े पहलवान भी डरते घर जो यार। जो भी है, देखे वेरी स्वीट ऑफ हिम। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स है, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किन को देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं पलवशा बशीर और कैसर पिया। हमने तो मिलते रहना है, मुझे नहीं बचाओगे क्या आप? देख उनके लेना, साथ भी तो मैंने शो करने हैं। लेकिन मैं उनका फैन हूँ, आप उनको दे दें तो अच्छी बात। हाँ चलें, फिर मैं आपको दे देता हूँ। पलवशा बशीर जी। पलवशा, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद हो, एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस है आपके पास, जनाब शेख रशीद अहमद और मौलाना फजलुर रहमान। मैं फोन बंद कर दूंगी। नहीं बंद नहीं, आपने एक कॉल करनी है या जनरल नॉलेज में जा सकते हैं। बोरियत है ना? अच्छा, मुझे और बोरियत भी हो रही है। बोरियत, शदीद बोरियत का आलम है। शेख रशीद। शेख रशीद साहब, ठीक है। ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस है आपके पास, मानूर शहजाद, हाजरा खान और सना मीर। सेल्फी किसके साथ है? सना मीर के साथ लूंगी। ग्रेट। स्माइल किसको दे रही हैं? हाजरा को। और किसका फ्लोर आ गया है? माहौर का। ओके। ये बताएं फिर, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगी रोज उस फ्रेम के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शहबाज शरीफ। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी या? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पे चली गई है वो कौन सा मुल्क है दुनिया में जहां कोई दरिया नहीं है? मुझे इतने सब मुश्किल सवाल, उनको तो इतना आसान सवाल दिया था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? और मेरे को दरिया कौन है? दरिया नहीं है जिधर, वो कौन सा मुल्क है? चलें बताएं, पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम बताएं। वो राय तैमूर। ठीक है, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? डॉक्टर आमिर लियाकत और फयाजुल हसन चौहान। कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है? थर्ड ऑप्शन भी डाल दूं इसके अंदर? रॉजर फेडरर को डाल दे। नहीं, रॉजर फेडरर इतनी आप लकी नहीं है अभी। ये बात अभी जो है सो डॉक्टर आमिर लियाकत और फयाजुल पूछ रहा है पड़ेगा डॉक्टर आमिर लियाकत और फयाजुल हसन चौहान हैं। आमिर लियाकत। आमिर लियाकत साहब, देखें जो भी हो जीत गए वो। फिर ये डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद, कियानू रीव्स और इनाम भट्ट। आपको तो आपकी वाइफ बचा लेंगी ना। तुसी ना ही समझो। और दूसरा कियानू रीव्स और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी तो आप हुमायूं सईद को देंगी? वैसे उनकी भी वाइफ बचा सकती हूँ। तो फाइनल आपका डिसीजन क्या है? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद साहब, आप ले गए हैं कियानू रीव्स से लाइफ जैकेट। ठीक है, इनाम भट्ट साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। पलवशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।